Value of firm and capitalization rate. Module number 202 of the course of Financial Management. Value of a firm means the value that is there in the market. यहाँ पर हम firm का लफ्ज़ एक जेनेरिक टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं. इसमें हम उसकी लीगल एंटिटी के बारे में बात नहीं करते. यानी एक कंपनी, एक कॉरपोरेशन, एक पार्टनरशिप, एक सोल ओनरशिप, हम उन सब को एक फर्म का नाम देते हैं जिसके अंदर के हमारे पास इन्वेस्टर मौजूद हैं, डेट मौजूद है और इक्विटी मौजूद है. इसी फर्म की वैल्यू को कैसे डिटरमिन किया जाता है और किसी फर्म की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, दिस इज़ व्हाट वील डिस्कस इन दिस मॉड्यूल. अ वैल्यू ऑफ अ फर्म मे बी इट्स मार्केट वैल्यू, यानी किसी कंपनी के शेयर्स और उसके बॉन्ड्स की जो टोटल वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर होगी, वो वैल्यू उस फर्म या उस कंपनी की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करेगी या वो बताएगी कि ये इस फर्म की मार्केट में वैल्यू है. And this is actually the value that we need to consider while going through all our discussions of capital structure theories and whatever modules that we'll discuss afterward. Another value is the book value of the firm. यानी हमारी बैलेंस शीट के मुताबिक हमारी इस फर्म का क्या साइज है. बैलेंस शीट शो करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को. इसके एक तरफ एसेट्स हैं और दूसरी तरफ हमारे डेट और इक्विटी है. यानी हमारी बुक्स में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टू बी वेरी प्रिसाइज इन द बैलेंस शीट, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस. दिस इज कॉल्ड द बुक वैल्यू. Then there can be other values that may be a going concern value or that may be an intrinsic value or likewise हम और बहुत सी values determine कर सकते हैं. बट हमारी डिस्कशन, जैसे कि मैंने कहा, फोकस करेगी टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिटरमिन करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं. कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि किसी एक्सपेंस को एसेट के तौर पे शो करना या किसी अमाउंट को किसी रेट ऑफ रिटर्न या परसेंटेज से डिवाइड करके उसकी एक वैल्यू को कैलकुलेट करना. So when we are capitalizing something, that means we are dividing a certain amount with a certain rate and the result is a certain value. यानी अगर मैं किसी इक्विटी या कॉमन शेयर के ऊपर मिलने वाले अमाउंट ऑफ डिविडेंड या अमाउंट ऑफ रिटर्न को उसके परसेंटेज कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी. अगर मैं किसी बॉन्ड के इंटरेस्ट को उसके परसेंटेज रिटर्न से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास उसकी बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी. तो कैपिटलाइजिंग द वैल्यू ऑफ a bond or an equity or the overall firm is done by dividing it with a certain percentage. Now, this is done by using a capitalization rate. Capitalization rate is used to capitalize a certain return or a certain amount of profit or interest. यानी जब हम किसी अमाउंट को कैपिटलाइज करने जा रहे हैं, वो अमाउंट डिविडेंड की भी हो सकती है और इंटरेस्ट की भी हो सकती है, तो उसे हम एक परसेंटेज रेट से डिवाइड करते हैं एंड दैट रेट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रेट. सो वील हैव एन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, sometimes we call it KE, and we may have a bond or an interest capitalization rate which may be called KD, D with reference to the cost of the bond. We may have the cost of overall capital of the firm or the company, which may be called the overall capitalization rate or KO. तो किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमें जो रेट यूज़ करना होगा वो उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या के होगी, के नॉट या के ओ, जिसको कि हम कैपिटलाइजेशन रेट का नाम देते हैं.